हेलो अस्सलाम वालेकुम। दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ सेक्शन बी। सेक्शन बी मेनली हमारा लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन के ऊपर है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है। देखो, ऑब्लिगेशन किसी बंदे पे भी किसी भी सिचुएशन के अंदर तभी आती है जब आप पे कॉन्ट्रैक्ट वाला है। ठीक है। अब ऐसा है कि अगर मैं आपसे आके बात करके जा रहा हूँ कि यार हाँ मैं आऊँगा खरीदूंगा, तो ऑब्लिगेशन थोड़ी आती मेरे को। मैं शॉप पे गया, मैंने जाके देखा भाई चीज़ें, मैंने कहा आपको नहीं मैं आता हूँ आधे घंटे में लेके आता हूँ। बोला, ठीक है भाई। ऐसा थोड़ी हुआ है कि हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब आप बोलोगे यार कि आपने बात तो की ना, आपसे बोला तो ना आधे घंटे में आऊं। लेकिन भाई देखो, मैं आया, मैंने उससे बात करी, मैंने क्या उससे प्राइस तय करी, क्या मैंने उससे कोई टर्म्स एंड कंडीशन रखी कि मुझे इस तरह चाहिए इस तरह चाहिए, आधे घंटे में आऊंगा, पैसे हमारे तय हो गए। मैंने कोई कंसंट्रेशन फिक्स करी है उससे? मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने आगे से प्रोडक्ट देखा है, आके देख के चला गया। तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या कहता है? लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि भाई आपने जो है एक कंप्लीट डिटेल डिस्कशन करनी होनी चाहिए उस बंदे के साथ, ताकि आप जो है उसको बाद में बाइंडिंग बना सको। बाइंडिंग मतलब उसको आप इन्फोर्सेबल बना सको, लॉ की नजर में उसकी भी हैसियत रख सको। ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट के मल्टीपल चीजें होती हैं। कॉन्ट्रैक्ट बनता किस तरीके से? देखो, कॉन्ट्रैक्ट की मल्टीपल चीजें होती हैं जिसके तहत हम कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। मतलब कि सबसे पहले हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमारी बनती है एक प्रपोजल होता है। सबसे पहले प्रपोजल होता है। अब देखो, आप कोई भी चीज लेने जाते हो तो कोई ना कोई वो बंदा ऑफर तो करना चाहिए ना। ठीक है। अगर मुझे जो है क्लासेस चाहिए थी, कोई सामने वाला बंदा अगर कोई क्लास ऑफर कर रहा होगा, कोई बंदा जो है प्रपोज कर रहा होगा कि मैं ऑफर देता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं क्लासेस को आपको दे सकता हूँ, तभी मैं जो है उस क्लास को ले सकता हूँ, मैं ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता हूँ, या मैं कॉन्ट्रैक्ट बना सकता हूँ उस बंदे के साथ, या कोई डीलिंग कर सकता हूँ। ठीक है। अगर मार्केट के अंदर उस चीज़ की कोई प्रपोजल नहीं है, तो आप जो है उसको कंज्यूम कर ही नहीं सकते। ठीक है। जैसे मार्केट में यहाँ सिंगल अवाम घूम रही है, तो भाई क्यों घूम रही है? सिंगल अवाम घूम इसलिए रही है क्योंकि सामने से ऑफर नहीं है इनके कोई। तो सामने से कोई इनके साथ रहने के लिए ऑफर नहीं कर रहा है, तभी सिंगल घूम रहा है। वरना तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस तो फॉरन आया थी। तो इसी तरीके से अगर मार्केट के अंदर आपकी की जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, अगर वो मार्केट में ऑफर हो रही है, तभी आपके पास चांस होता है कि आप उसको एक्सेप्ट कर सको या फिर आगे उसको अवेल कर सको। रीड करते हैं। प्रपोजल व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू abstain फ्रॉम डूइंग एनीथिंग with a view to obtaining the approval of the other to such act or abstinence. He is said to be making a proposal. Proposal is also called an offer. मतलब कि भाई अगर आपने किसी और बंदे को सिग्नल किया है या सिग्निफाई किया है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ या मैं कुछ नहीं करना चाहता, ठीक है, तो तभी वो सामने वाला बंदा रिएक्ट कर सकता है उस पर। ठीक है। एग्जाम्पल वन, अदील ऑफर्स टू बाय बाइक फ्रॉम बाबर फॉर 5,000 50,000. Here Adil has made a proposal to Babar in order to obtain approval of Babar to buy this bike. ठीक है। यहाँ पर एक साहब है, उन्होंने अपनी जो है दूसरे बंदे को ऑफर करी है कि हम आपसे बाइक खरीदेंगे 50,000 रुपये में। ठीक है। फिर प्रॉमिस क्या होता है? प्रॉमिस होता है जब सामने वाला बंदा आपकी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है। मिसाल के तौर पर मान लो, हाइपोथेटिकली सही, आपको कोई मिल गया, उसने इंटरेस्ट भी शो कर दिया, आपने तो मिनट पे लगाने हाँ बोल दिया। ठीक है। आपने हाँ बोल दी, तो आपने कर लिए वादे यहाँ पर। ठीक है। अब वादा जो है दोनों की कंसेंट से होता है। एक बंदा तो बोला भाई मैं वादा करूँ, सामने वाला बोला भाई हम चाहिए नहीं, अब ये तो कहाँ का वादा करो। अब जब सामने वाला जब तक आपकी चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक वो वादा नहीं हो सकता है। ठीक है। तो प्रॉमिस इज व्हेन अ पर्सन whom the proposal is made to signifies to it the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes a promise. Example, Adil offers to buy bike from Babar at 50,000. बाबर ने एक्सेप्ट कर लिया भाई, बोला हाँ ठीक है डन हो गया, मिल गई अब मेरी ये बाइक में आपकी हुई। तो वहां पर वो हमारी एक प्रॉमिस बन गया। अब प्रॉमिसर कौन होता है? प्रॉमिसर होता है जिस बंदे ने मेनली हमारा प्रपोजल किया था, जिस बंदे ने मार्केट में ऑफर पे की थी। और प्रॉमिसी कौन होता है? जिस बंदे ने एक्सेप्ट किया है हमारा। ठीक है। एग्जाम्पल थ्री, द Adil offers buy a bike from 50,000 to which Babar responds to positively. Here Adil has made an offer एंड बाबर has accepted it. तो अदील जो है यहाँ पर हो गया हमारे प्रोमिसर, और बाबर हो गए प्रोमिसी। ठीक है। फिर आता है अग्रीमेंट। अग्रीमेंट तब होता है जब कोई मॉनेटरी कंसिडरेशन आ रही हो। कंसिडरेशन क्या होती है? पैसे।
टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं देखो आपको कुछ दे रहे हो तो उस एक्सचेंज में कुछ पैसे या कोई मॉनेटरी चीज है, उसके एक्सचेंज में उसकी इक्वल कोई चीज आपको मिलनी चाहिए जो दोनों पार्टी एक्सेप्ट करें। जैसे आपका निकाह हो गया, निकाह में क्या होता है भाई, निकाह में हक मान लिया जाता है। तो वहां पर उस डॉक्यूमेंट को लीगल बनाने के लिए आपको कंसिडरेशन पे करनी पड़ती है। सही है। तो जहां पर आप निकाह की एग्जाम्पल लो, जो कि लोगों को पसंद आती है ज्यादातर, अगर आपका अब स्टार्ट जीरो से लेके चलते हैं, जीरो से लेते हुए रिश्ता लेके गए हैं, ठीक है, तो क्या है, आपने ऑफर करी है, आपने इंटरेस्ट शो किया है कि भाई हम जो है इस बात को आगे बढ़ाना चाहेंगे। सामने वाली पार्टी ने आपको देखा, देख के आपने रिसर्च करी, आपकी इनकम देखी, बोला भाई हाँ दिखने में भी सही है, मसला नहीं कोई, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, गाड़ी अच्छी है इसकी, घर भी अच्छा है, उनको सब ठीक कर दिया, उन्होंने आपकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। तो एक्सेप्ट कर लिया तो क्या हुई हमारी, यहाँ पे प्रॉमिस हो गया, बात पक्की हो गई हमारी, ठीक है, बात पक्की हुई, बात पक्की हुई, आगे बढ़ी, आगे बढ़ के क्या आ गया, कंसिडरेशन आ गया, निकाह का टाइम आया। निकाह के टाइम से पहले बात होती है भाई हक मेहर क्या रखना है। हक मेहर क्या होता है, जो लड़का जो देता है लड़की को शादी के टाइम, मतलब भाई 5 लाख रुपए, मैंने बोला चलो ठीक हो गया, डन हो गया। जब यहाँ पर आपकी जो है प्रॉमिस में कंसिडरेशन आ जाती है, तो वो बन जाता है हमारा अग्रीमेंट। ठीक है। जो प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन अग्रीमेंट। ठीक हो गया यहाँ पर। इसके आगे में हमारी एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारी, अदील ऑफर्स टू बाय द कंप्यूटर फ्रॉम मिस्टर बाबर 50,000, टू विच बाबर रिस्पॉन्स पॉजिटिवली। यहाँ पर ऑफर एक्सेप्टेंस हो गई। फिर जो प्रॉमिसर जिसने प्रॉमिस किया है वो किया है 50,000 रुपये, तो कंसिडरेशन 50,000 रुपये हो गई हमारी। ठीक है। और प्रॉमिस, बाबर प्रॉमिस टू सेल द कंप्यूटर इन कंसिडरेशन टू अदील्स प्रॉमिस। अभी हमारा, जब हमारी अग्रीमेंट, पैसे भी आ गए, दोनों साइड से कबूले भी हो गया, अब इन्फोर्सिबिलिटी जो आती है ना, इन्फोर्सिबिलिटी आती है हमारी कॉन्ट्रैक्ट से। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वो है हमारा निकाहनामा। जब दोनों पार्टियों ने निकाहनामा को साइन कर दिया, तो आपकी जो है यहाँ पर कंसिडरेशन एक्सेप्ट हो गई है, दोनों पार्टीज अग्री हो गए हैं, और ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन गया है कि भैया अब आपने जो है साथ अपने एक दूसरे का जीना आराम कर। ठीक है। तो इन्फोर्सिबिलिटी आती है हमारी कॉन्ट्रैक्ट से। ठीक है। बट एवरी एग्रीमेंट, अभी स्टेटमेंट थोड़ा पड़ेगा, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट ऑलवेज अ कॉन्ट्रैक्ट। इसका क्या मतलब है भाई, देखो, याद रखना इस बात, हर जगह जहां बात पक्की होती है वहां शादी नहीं होती, और हर जगह जहां शादी होती है वहां बात पहले से पक्की हुई हुई होती है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अग्रीमेंट ना, अग्रीमेंट आपकी लाजमी है। जहां पर आप शादी कर रहे हैं, आपने निकाह नाम साइन किया, वहां पर आपका प्रायर अग्रीमेंट एक्सेप्टेंस दोनों चीजें होंगी। लेकिन हर जगह जहाँ बात पक्की होती है वहाँ पे शादी नहीं होती है, तो मतलब हर जगह जहाँ पे अग्रीमेंट होता है वहाँ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। ठीक है। अग्रीमेंट जो है क्रिएट करता है लीगल ऑब्लिगेशन को, जो कि अगर इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। The parties to an agreement must be bound to perform their promises. In the case of default, either party of them must intend to sue. For an agreement to be enforceable by law, there should be a legal obligation instead of a social moral obligation or religious obligation. मतलब सोशल, मोरल और रिलीजियस ऑब्लिगेशन का मतलब होता है, देखो सोशल, मोरल या लीगल ऑब्लिगेशन की बात जब आती है वो ये बोलते हैं कि भाई अगर आपने जो है किसी बंदे से बात करी है, ठीक है, तो वहां पर लीगल ऑब्लिगेशन होना लाजमी है। अगर सोशल ऑब्लिगेशन क्या होती है भाई, मैंने आज जो है ना दोस्त को बोल दिया कि मदद जरूर करूंगा इंशाल्लाह, तो जब मैंने बोला है तो मेरी मोरल ऑब्लिगेशन बनती है कि मैं उसकी मदद करूँ। लेकिन अगर वो जाके कोर्ट में बोले कि यार इसने बोला तो मदद करेगा, अब कर ही नहीं रहा भाई, बोले भाई आप घर जाओ, कह रहा है कि सॉर्ट करो यहाँ पे, फजूल टाइम वेस्ट नहीं करो, क्योंकि हमारी क्या थी, मोरल ऑब्लिगेशन थी, सोशल ऑब्लिगेशन थी, तो पैसे देगा बंदा, उसने नहीं दिए, तो वहां पर कोई हमारी ऑफर एक्सेप्टेंस तो थी नहीं, मुझे एक्सचेंज में कोई मिल तो रहा नहीं है, तो मैं अपनी तरफ से नहीं करा था, अब मेरा मूड चेंज हो गया, नहीं कर रहा मैं, तो यहाँ पर आपकी जो है ऑब्लिगेशन कोई नहीं आती। फिर आती है रिलीजियस ऑब्लिगेशन। रिलीजियस ऑब्लिगेशन क्या होती है भाई, आपको जो है सदका ज़कात देना आप पे लाजिम है, फर्ज है। ये रिलीजियस ऑब्लिगेशन, अगर आपने नहीं पे किया तो क्या आपको कोर्ट में घसीट सकता है कोई, नहीं मौलवी साहब आपको लेकर कोर्ट में जकात पे नहीं कर रहे हैं, बोल रहे भाई उसका रिलीजियस मैटर है, उसकी मर्जी, वो पे करे या नहीं करे, अल्लाह का जवाब देना है उसको, और उसने आपको नहीं जवाब देना है, आपको नहीं तो एक चीज लेकर आने वाले। तो यहाँ पर अगर रिलीजियस ऑब्लिगेशन है, मोरल ऑब्लिगेशन है, सोशल ऑब्लिगेशन है, तो उसकी लीगल स्टैंडिंग ज्यादा नहीं होती। लीगल स्टैंडिंग हमारी तब होती है जब उसकी लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हुई हुई होगी। ठीक है। अदील ऑफर्स टू सेल हिज फर्नीचर फॉर 50,000 टू बाबर, बाबर एक्सेप्ट कर लेते हैं। इन दिस अग्रीमेंट देर इज अ डिफॉल्ट बाय इधर पार्टी, एक पार्टी ने भाई बैक आउट कर दिया,
An action for breach of contract can be enforced through court of law, provided all essential elements of a valid contract are present in the agreement. अगर सारे essential एलिमेंट जो हमारे agreement के जो पांच हमने फिर देखें, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, लीगल ऑब्लिगेशन और एक और होता है हमारे पास कैपेसिटी होना या हमारी लीगल पॉसिबिलिटी, वो आगे देखेंगे इंशाल्लाह। तो वो अगर सारे एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद होंगे तो उसमें हमारी जो है उसमें से सारी चीजें अग्रीमेंट अगर मौजूद होगी तो हम लोग इसको बोल सकते हैं इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये सारी चीजें हैं तो आप कोर्ट में ले जा सकते हो कि भाई इसमें सारी चीजें कर ली थी, अब जो हम वापस जा रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास केस बन जाता है। इन केस ऑफ सोशल डोमेस्टिक एग्रीमेंट, द यूजुअल प्रिजम्पशन इज दैट पार्टीज डू नॉट इंटेंड टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन और लीगल रिलेशन, but in commercial or business agreement, the usual presumption is that the parties intend to create a legal relationship unless otherwise agreed upon। मतलब ये है कि जब भी आप अगर एक कॉन्ट्रैक्ट को देख रहे होगे और आप देख रहे होगे बिजनेस एक्टिविटी चल रही है, बिजनेस एक्टिविटी मतलब कारोबारी काम चल रहा है, तो कारोबारी काम के अंदर मोस्टली ये देखा जाता है कि भाई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करोगे ना। अगर कॉन्ट्रैक्ट करो कारोबार में, तो कारोबार में कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब ये समझा जाता है कि इसको जो है लीगली बनाना है। और अगर हम लोग जो है प्राइवेट कन्वर्सेशन के अंदर कोई प्रॉमिस करते हैं तो इसका मतलब ये होता है हमने कैजुअली कर दी है, इसकी कोई लीगल पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो ये प्रिजम्पशन रखी जाती है द कोड ऑफ लॉ। तो अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट में सारी चीजें अवेलेबल है, तो आपको सोशल और मोरल ऑब्लिगेशन भी है उसमें लिखी हुई है, तो वो कोड ऑफ लॉ में स्टैंड करेगी। लेकिन अगर लिखी हुई नहीं है तो इसको प्रिज्यूम यही किया जाता है कि ये हमने जो है कर दिए इन द हीट ऑफ द मोमेंट, लेकिन इसमें कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं होती। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमारे पास एक लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है बिटवीन टू और मोर पार्टीज दैट क्रिएट अ म्यूचुअल ऑब्लिगेशन टू इन्फोर्स बाय लॉ। Contracts are foundational to business, the commerce and everyday transaction, providing clarity and legal certainty to all parties involved। पांच एलिमेंट क्या है यहाँ पर? ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, इंटेंशन टू क्रिएट a लीगल रिलेशनशिप एंड कैपेसिटी एंड लीगलिटी। तो अभी जो शादी वाला हमारा एग्जाम्पल चल रहा था उस सारे पांचों अप्लाई करता हूँ। ऑफर क्या है? आप रिश्ता लेकर के, एक्सेप्टेंस क्या है? सामने से हाँ भाई सही है, तो वहां पे हो गई बात पक्की, अब तो प्रॉमिस हो गया। जब आपने हक महर की बात करी तो आपकी हो गई कंसिडरेशन आ गई। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन मतलब आप जो है कानूनी हैसियत के अंदर शादीशुदा है, वो हो गया आपका निकाहनामा। ठीक है, निकाहनामा हो गया। फिर दोनों की कैपेसिटी, कैपेसिटी क्या भाई? दोनों की चाह, दोनों क्या बंदा चाहता है कि मैं उस चीज के अंदर कर सकूं, और चाहने के साथ उसकी औकात में चाहिए कि वो उस लीगल रिलेशन को स्टैब्लिश कर सके, तो वो कैपेसिटी कहलाती है। क्या वो अपने सही दिमाग में अपने होशो हवास में उस निकाह को कबूल कर रहा है? ये पूछा जाता है 3 दफा। ये मालूम करना हमारा मकसद क्या होता है, ये तफरीह मजाक नहीं है। इसलिए पूछा जाता है ताकि आप अपने राइट स्टेट ऑफ माइंड में हैं, आप अपनी किसी प्रेशर के बगैर इस चीज को आप एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये मकसद होता है 3 दफा कबूले बुलवाने का। तो क्या आप इस कैपेसिटी में है कि आप इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं? और लीगलिटी कि भाई जो आप निकाहनामा साइन करें क्या वो फर्जी है या असली है, तो लीगलिटी होना वहां पर जरूरी है कि एक लीगल बंदे को एक निकाह ख्वाह होना वाला लाजमी है जो कि गवाहों के साथ विटनेस के सामने आपको जो है एक बाइंड करे एक एग्रीमेंट के अंदर, तो लीगलिटी वहां क्रिएट हो जाती है। तो आप उम्मीद है ये वाली एग्जाम्पल सबको याद रहेगी, क्योंकि आगे जाके सबने प्रैक्टिस करना है और इस टॉपिक में खासकर लोगों का आजकल इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। अच्छा, एन ऑफर, पहला स्टार्ट करेंगे ऑफर। एन ऑफर इज अ प्रपोजल इन वन पार्टी टू अनदर टू एंटर इनटू लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट ऑन अ स्पेसिफिक टर्म। इट इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फॉर्मिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। तो एक बंदा दूसरे बंदे को दावत दे रहा है कि भाई आप हमारे साथ एक कारोबार करें, काम करें, जिसको हम लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट के अंदर कन्वर्ट करते हैं और ये इसको हम ऑफर बोलेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं इसमें? क्लियर और डेफिनेट टर्म्स लिखी होंगी, मतलब जो लिखा है साफ अल्फाज में, बिल्कुल साफ सुथरी आवाज में सब तरीके से लिखा जा रहा होगा। द ऑफर मस्ट बी एक्सप्लिसिट एंड नॉट वेग। इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो कि कोई मिसलीडिंग हो, कोई इसमें कोई साफ मतलब समझ ना आ रहा हो उसका। इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन, द ऑफरर मस्ट इंटेंड फॉर द ऑफर टू बी लीगली इन्फोर्सेबल, मतलब आप लीगली इन्फोर्स करते हो, आप लीगली चाहते हो कि ये चीज जो है कॉन्ट्रैक्ट बन जाए। कम्युनिकेशन, जिस बंदे से आपने ऑफर करी है वो ऑफर साफ अल्फाज में सीधी जबान में आपने कम्युनिकेट करना है टू द पार्टी। एक्सेप्टेंस, फिर उस बंदे ने उस चीज को मानना जरूरी है कि सामने वाला अगर नहीं माना, आपने जबरदस्ती कोई चीज करने की कोशिश करी, तो अब ये आपका लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। अब टाइप्स ऑफ ऑफर्स होती हैं, टाइप्स ऑफ ऑफर क्या होती है भाई? टाइप्स ऑफ ऑफर्स होती है हमारी एक्सप्रेस ऑफर। अब ये करने से पहले
एक चीज मैं आपको बता दूं, एक ट्रिक है, जहां भी आप एक्सप्रेस का वर्ड देखें, एक्सप्रेस का मतलब होगा हमेशा लिखा हुआ, साफ सुथरी अल्फाज में लिखा गया, जो लिखकर आपने दोनों पार्टी से बयान लिया गया कि हाँ ये क्लियरली स्टेटेड है। इम्प्लाइड का होता है लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इसको जो है ऑटोमेटिकली अप्लाई होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, मतलब ये कि भाई अगर आप जो है निकाह नामा में आप ये नहीं लिख पाते हो कि वलीमा होगा, तो एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये इम्प्लाइड है कि भाई वलीमा होना ही होना है आपका। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है उसके ऊपर, वलीमा तो होगा, सुन्नत है, फर्ज आप पूरा करें ना करें, सुन्नत पूरा कर लेते हैं आजकल यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका जो सुन्नत वाला एरिया है वो आपका पूरा हो जाएगा। एक्सप्रेस ऑफर के अंदर आपने जो है क्लियरली स्टेटेड या क्लियरली बोला गया आपकी टर्म्स होंगी। जैसे यहाँ पर आई विल सेल मैं कार फॉर 10,000, तो क्या है यहाँ पे साफ सुथरे साथ बोला गया है कि मैं अपनी गाड़ी जो है बेचना चाह रहा हूँ $10,000 के अंदर। फिर एम्प्लॉयड ऑफर क्या होती है कि इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट और सर्कमस्टांसेस ऑफ पार्टीज रादर देन एक्सप्लिसिटली स्टेटिंग इट। तो एक्सप्रेस मतलब लिखा गया, इम्प्लाइड मतलब ऑटोमेटिकली एक्शन से इम्प्लाई हुआ हुआ या सर्कमस्टांसेस से अप्लाई हुआ हुआ। A bus stopping at a station implies the offer to carry passengers for a fare। अगर बस एक स्टॉप पे खड़ी हुई है, तो दूर से खड़ा बंदा देख रहा है तो वो क्या समझेगा भाई कि लोगों को लेके जाने के लिए यहाँ पे खड़ी है। कोई एक्सट्रीम केस ही होगा जिसकी वजह से वो इस चीज से निगेट करेगी कि भाई हम गाड़ी में बंदे को लेकर नहीं जाएंगे। एक्सट्रीम केस ही होगा, वरना फिर वो खड़ी ही इस वजह से है ताकि वो आगे लोगों को लेके जा सके। फिर स्पेसिफिक ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर होता है कि ऑफर एक इंडिविजुअल पर्सन को देने की। ठीक है, specifically made to individual or a group and only they can accept it। मतलब अगर आप निकल के ऑफर कर रहे हो तो आप एक या दो या तीन या चार, चार लोगों को मैक्सिमम वो ऑफर दे सकते हो। आप ऐसा नहीं ओपनली नहीं करोगे भाई जिसको आने आगे निकल कर चले जाए मुझसे, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप मैक्सिमम चार या एक या चार लोगों में मैक्सिमम आप जो है ऑफर ही दे सकते हो ताकि वो एक्सेप्ट कर लें। तो ये स्पेसिफिक ऑफर कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी इस आई विल सेल द बुक टू जॉन फॉर $20, तो आप जॉन को स्पेसिफिकली $20 में बुक सेल कर रहे हो। तीसरे बंदा कोई आएगा, दूसरा बंदा कोई आएगा, तो आप उसको किसी और प्राइस पे सेल कर रहे हो। साथ ही जनरल ऑफर, ओपन टू ऑल, मतलब भाई अगर मैं टीचिंग कर रहा हूँ तो मैं ये ऑफर दे रहा हूँ कि कोई भी बच्चा किसी भी मुल्क का जहाँ भी बैठा हो, जिस भी देश का हो, जिस भी रिलीजन का हो, वो आके मुझसे पढ़ सकता है। तो ये ओपन ऑफर है, पब्लिक ऑफर है, कोई भी आके इसको अवेल कर सकता है। ठीक है, जैसे रिवॉर्ड ऑफर्स फॉर फाइंडिंग अ लॉस्ट। फिर काउंटर ऑफर, इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझिए। काउंटर ऑफर क्या होती है? व्हेन द ऑफरी रिस्पॉन्ड्स टू द ऑफर विद अ मॉडिफिकेशन और अ न्यू टर्म, इफेक्टिवली रिजेक्टिंग द ओरिजिनल ऑफर एंड क्रिएटिंग अ न्यू वन। मतलब मतलब ये है कि भाई आपने जो है ओरिजिनल ऑफर जो थी, ओरिजिनल ऑफर थी कि मिसाल के तौर पर मैंने बोला कि भाई मैं 10,000 में क्लास दूंगा आपको, आपने उससे 10,000 तो ज़्यादा हो जाएगा, आप जो है ना 7,000 रुपये कर ली, 50 से बात करी बीच की, 7,000 में डन कर दी। तो क्या हुआ, आपने मेरी ओरिजिनल ऑफर क्या दी कि रिजेक्ट कर दी, बोला भाई 10,000 में तो नहीं होगा, 7,000 में करना तो बता दें आप। तो आपने मेरी ऑफर रिजेक्ट करके अपनी तरफ से एक ऑफर फेंकी है मेरी तरफ। तो अगर मैं एक्सेप्ट करूंगा इसको, तो हम लोग जो है आगे बढ़ सकते हैं, हमारा एग्रीमेंट हो सकता है। अगर मैं रिजेक्ट कर दूंगा तो यहाँ पर जो है हमारी गेम जीरो हो जाएगी। एग्जाम्पल, आई कांट पे $10,000 फॉर द कार बट आई कैन ऑफर यू 9,000। तो उसने ओरिजिनल ऑफर क्या है, रिजेक्ट करी और नई ऑफर दे दिया। स्टैंडिंग ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर होती है कि भाई आपने कंटिन्यूइंग ऑफर दे दी, दैट मीन्स दैट रिमेन्स ओपन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड अंटिल रिवोक, इट कैन बी एक्सेप्टेड मल्टीपल टाइम्स। तो इसकी एग्जांपल खवातीन को बहुत अच्छे से समझ आई। कभी आपने देखा है कि भाई किसी स्टोर पे सेल लगी हुई है, तो सेल की एक स्पेसिफिक डेट होती है, तो भाई 1 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक लगी हुई है। ठीक है जी, तो नजरें होती है कि भाई अब कब सेल लगेगी, जैसे ही सेल लगती है आप भागते हैं कि भाई हाँ प्रोडक्ट खरीद लो। ऐसा ही है, तो वहां पर सेल लगी हुई 30 दिन के लिए। तो आप 30 दिन में जितनी दफा जाओगे वहां परचेजिंग करोगे किसी एक दुकान से, तो आपको क्या वो चीज उसी डिस्काउंट में मिलेगी जिस डिस्काउंट पे पहले मिलेगी? हाँ भी उसी डिस्काउंट में मिलेगी। क्या वो ऑफर आपके लिए आप अवेल कर सकते हो 30 के 30 दिन? बिल्कुल कर सकते हैं भाई। तो लेकिन अगर आप 30 जनवरी के बाद 1 फरवरी को आप जाते हो, तो क्या आप उस ऑफर को अवेल कर सकते हो? नहीं भाई, क्यों? क्योंकि अब वो रिवोक हो गई है, उसकी डेट जो है वो आके निकल चुकी है। तो यहाँ पर ये होती है स्टैंडिंग ऑफर।
फिर आते हैं क्रॉस ओवर के ऊपर। क्रॉस ओवर होती है व्हेन टू पार्टीज मेक आइडेंटिकल ऑफर्स टू ईच अदर साइमल्टेनियसली unaware of the other's offer. These are considered to be valid offers until accepted. मतलब दो इंडिपेंडेंट लोगों ने ऑफर किया कि वो गाड़ी सेल करें और बाय या करें, सेम चीज बाय कर रहे हैं एट द सेम प्राइस। मतलब कि यार आपने जो है एक बंदे को आइडेंटिकल ऑफर करी जैसे एक और बंदे ने करे थे, लेकिन दोनों को नहीं पता कि एक दूसरे ने ऑफर करी है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने सोचा हुआ है कि यार मैं 10,000 में कोर्स बेचूंगा, आप बोल रहे हो कि 10,000 में कोर्स बेचूंगा, तो मैंने आपको ये कम्युनिकेट कर दिया कि भाई 10,000 रुपये में मैं पढ़ाऊंगा। आपने मुझे मैसेज किया हुआ है कि भाई हाँ मैं 10,000 में पढ़ने को तैयार हूँ, अब मैंने आपका मैसेज नहीं देखा, आपने मेरा मैसेज नहीं देखा, तो ये क्रॉस ओवर हो जाती है बेसिक। जिस टाइम पर भी एक बंदे ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, आप दोनों पार्टी को में से कोई भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ने ऑफर करी हुई है और दोनों ने सेम ऑफर करी हुई है, सारी चीजें सेम है। अब जिस टाइम पे मैंने एक्सेप्ट कर लिया कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, या तो आपने पहले एक्सेप्ट कर लिया आप कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास कोई एम्बिगुइटी नहीं बचती है, चाहे कोई भी एक्सेप्ट करे, यहाँ पर हम लोग के पास जो है एक्सेप्टेंस आ जाती है। फिर आते हैं कंडीशनल ऑफर। कंडीशनल ऑफर क्या होती है? एन ऑफर सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस बीइंग मेड बिफोर द एक्सेप्टेंस। ठीक है, अब कंडीशन क्या होती है? कंडीशन क्या हो सकती है यहाँ पर कंडीशन ये होगी कि भाई आ, कुछ जगह पे भाई लोग बोलते हैं करोना अगर मिलेगी ना तभी शादी करूंगा। भाई मुझे जो है ना जहेज में करोला गाड़ी चाहिए। जहां आपने करोला गाड़ी की चाबी मेरे हाथ पकड़ाई, मैं निकाल नाम साइन करने को तैयार हूँ। तो यहाँ क्या आगे कंडीशन क्या आई? कंडीशन आई कि भाई मुझे चाहिए करोला गाड़ी नहीं, ब्रांड न्यू। उस बेस के ऊपर जो है हम अपनी आपकी ऑफर जो है एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पर अगर कंडीशन फुलफिल हो गई तो हम लोग क्या करेंगे? ऑफर एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो हम रिवोक कर लेंगे। तो इस चीज को हम लोग कंडीशन ऑफर बोलते हैं। फिर आते हैं रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड टर्मिनेशन ऑफ ऑफर। रिवोकेशन ऑफ ऑफर या टर्मिनेशन ऑफर क्या बोलते हैं भाई? एन ऑफर कैन बी टर्मिनेटेड बाय द फॉलोइंग वेज। पहली रिवोकेशन, हमने रिवोक कर ली। आपने ये बात सुनी कि भाई करोना मांग रहा है जहेज में, उसके बगैर ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो हम बोलते हैं भाड़ में जाओ तुम, अब हम तो नहीं कर रहे शादी। अब आप जाके जहाँ से करोना मिल रही है वहां से ले लो, हम नहीं करेंगे। तो ये क्या किया आपने? आपने ऑफर रिवोक कर लिया, आपने रिश्ता वापस ले लिया, पर आपने बात पक्की खत्म कर दिया। कहते हैं लैप्स ऑफ टाइम। लैप्स ऑफ टाइम क्या होता है कि भाई टाइम आपका गुजर चुका है और आपकी ऑफर जो है एक्सेप्ट वो एक्सपायर हो गई है, आप पहले आपने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, एक रीजनेबल टाइम दिया जाता है। मतलब जो डिस्काउंट था वो 30 जनवरी तक था, और 30 जनवरी के बाद आप जाओगे तो आपकी जो है लैप्स हो गया टाइम आपका, जिसमें आप एक्सेप्ट कर सकते थे उसको। अब आप 1 फरवरी को जाओगे, बोलिए एक दिन तो लेट हूँ, उसमें कहा, भाई एक घंटे एक दिन लेट हो, आप 1 घंटा लेट हो, आपको ऑफर आप नहीं ले सकते, खत्म हो गई है। फिर आती है रिजेक्शन। लड़कों को तो खास तौर पर पता ही होगी, लेकिन फिर भी देखो, ऑफर सामने वाले ने आपके ऑफर ही रिजेक्ट कर दी। आपने किसी को जो है 14 फेब पे जाके फूल दिया, उसने जो है आपको घुमा के दे दिया, तो इसको नॉर्मली आसान अल्फाज में रिजेक्शन बोलते हैं। फिर आते हैं काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर भी एक तरीके से आपकी रिजेक्शन ही होती है। ठीक है, आपने जो है अगर आपने बोल दिया कि सर मैं 9-10 हज़ार में नहीं पढ़ूंगा, मैं 7,000 में पढ़ूंगा, तो आपने मेरी ऑफर रिजेक्ट ही कर दी है और आपने एक नई ऑफर दे दी है। तो ओरिजिनल ऑफर क्या हो गई? रिजेक्ट हो गई, अब नई ऑफर आई है मामले में। और डेथ ऑन कैपेसिटी। डेथ ऑन कैपेसिटी बोलते हैं कि भाई आप इस लायक रहे ही नहीं हो कि आप ऑफर एक्सेप्ट कर सकते हो, तो यहाँ पर आपकी ऑफर जो है ऑटोमेटिकली रिजेक्टेड हो दी जाती है। ठीक है, an offer is the starting point of a contract, ensures that all parties are clear about the terms and agreement of the contract, and the terms are enforceable upon and carry an obligation. तो यहाँ हमारा जो है ऑफर का टॉपिक खत्म हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम एक्सेप्टेंस स्टार्ट करेंगे। तब तक एंजॉय लर्निंग। अल्लाह हाफ़िज़।